अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। ड्रामा कौरलुश उस्मान इस वक्त अपने पूरे जौबन पर चल रहा है। कौरलुश उस्मान सीरीज़ की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि मद्दाह हर आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस सीरीज़ के एक्शन सीन्स ने मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली है और ऐन मुमकिन है कि ये सीरीज़ एक तारीखी शाहकार बन जाए। हर किस्त में एक नई ही कहानी देखने को मिलती है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद इस सीरीज़ में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। नाज़रीन को भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मदाहों ने देखा होगा कि कैसे उस्मान अपने सारे सिपाहियों को किले से निकाल कर लाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सिपाहियों में उस्मान का भतीजा बायोजा भी था, लेकिन हमने देखा कि उस्मान सिर्फ अपने सिपाहियों को ही उस किले से वापस लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बायोजा उस्मान बे के साथ कबीले वापस क्यों नहीं लौटे। क्या उस्मान गाजी कोलोजा हिसार किला निकोला के हवाले करने जा रहे हैं? याउलेक अरसलान और उस्मान बे किस महाज की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा कौन सा वजीफा है जो उस्मान बे ने सिर्फ अब्दुर्रहमान गाजी को सौंपा है? आया निकोला ने मुख्तलिफ किलों के गवर्नर को क्यों बुला लिया? क्या लीना अपने बेटे बायोजा को बचाने के लिए फ्लैट्यूस से राबता करेगी? और जेरको ताए किसका जनाजा लेकर कबीले में वापस आया है? और सबसे अहम सवाल कि क्या सेलजान खातून सीरीज से रुखसत हो रही हैं? ये सब सवाल और इनसे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान बे के भतीजे यानी साउची बे के बेटे बायोजा की। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि उस्मान बे ने अपने चंद सिपाहियों को एक फरीज़ा सौंपा था, जिसके लिए जब सिपाही कबीले से निकले तो बायोजा ने उनका पीछा किया और ज़बरदस्ती उनके साथ शामिल हो गया। फिर आपने ये भी देखा कि बायोजा की वजह से उस्मान बे के सिपाही पकड़े गए। फिर उस्मान बे अपने सिपाहियों को बचाने के लिए दुश्मन के किले में दाखिल हो जाते हैं और अपनी कमाल महारत से वो अपने सिपाहियों को वहां से बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, इस तरह के मनाजिर हमें इससे पहले भी देखने को मिलते हैं, जब साउची बे और उनके चचा दोंदार बे को आया निकोला पकड़कर किले में ले गया था और उस्मान बे ने किले में जाकर उनकी जान बचाई थी। लेकिन इन सिपाहियों में बायोजा शामिल नहीं थे। उस्मान बायोजा को छुड़वाने में कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उस्मान बे ने कहा था कि वो बायोजा को छुड़वाने के लिए फिर से एक बार किले में दाखिल होंगे। इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि उस्मान अपने भतीजे को ज्यादा देर तक आया निकोला की कैद में नहीं रहने देंगे। नाज़रीन, आया निकोला ने उस्मान से कोलोजा हिसार किले का मुतालबा किया है। उसने कहा है कि वो बायोजा को सिर्फ इसी सूरत में रिहा करेगा जब उस्मान कोलोजा हिसार किला आया निकोला के हवाले करेंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि उस्मान बे अब किसी सूरत में भी कोलोजा हिसार किला निकोला को तो नहीं देंगे, लेकिन आप नाज़रीन ने देखा कि उस्मान बे ने एक जिरगा मुनक्किद किया है और इसमें कोलोजा हिसार किला निकोला के हवाले करने का फैसला किया है। हम आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उस्मान बे दरअसल निकोला और कबीले में मौजूद एक जासूस के साथ खेल खेल रहे हैं। उस्मान बे बायोजा को बचाने के लिए तब किले में दाखिल होंगे जब निकोला कोलोजा हिसार किले के ख्वाब देख रहा होगा और आया निकोला ने मुख्तलिफ किलों के गवर्नर्स को भी इसीलिए दावत दी ताकि वो उस्मान बे के खिलाफ इत्तेहाद मजबूत कर सके और वो गवर्नर्स की मदद से एक ज़बरदस्त फौज तश्कील दे। इसके बाद अब कुछ बात कर लेते हैं लीना खातून और फ्लैट्यूस की। नाज़रीन, लीना खातून मुसलमान नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि लीना और फ्लैट्यूस एक वक्त में एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे, एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। तो क्या लीना खातून अपने बेटे को बचाने के लिए फ्लैट्यूस की मदद हासिल करेगी? तो हम आपको बताते चलें कि लीना अपने बेटे को बचाने के लिए फ्लैट्यूस की मदद नहीं लेगी, क्योंकि लीना खातून के कुछ भी करने से पहले ही उस्मान बे बायोजा को कबीले वापस ले आएंगे।
और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि जेरको ताए किसी का जनाजा लेकर कबीले में दाखिल हो रही हैं और जेरको ताए के हाथ में साउची बे की जर्रा और तलवार है और लीना खातून भी हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। लीना खातून के रोने से ये बात तो साबित हो जाती है कि वो साउची बे हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जनाजा नहीं बल्कि कोई जख्मी हो सकता है जिसे जेरको ताई कबीले लेकर आए हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे किरदार की जो शुरू में उस्मान बे के खिलाफ था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो उस्मान का गर्विदा बन गया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यावलिक अरसलान की। यावलिक अरसलान और उस्मान बे मिलकर किसी महाज की तैयारी कर रहे हैं। ये महाज मंगोलों के खिलाफ है। उस्मान बे और यावलिक अरसलान तमाम तुर्क सरदारान को मुत्तहिद कर रहे हैं ताकि दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ाई की जा सके। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं उस फरीज़े की जो उस्मान बे ने सिर्फ अब्दुर्रहमान गाजी को ही सौंपा है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि अब्दुर्रहमान गाजी एक वफादार और सरदार के हुक्म पर अमल पैरा होने वाला निडर और बेखौफ सिपाही है और यही वजह है कि इस काम के लिए उस्मान बे ने अब्दुर्रहमान गाजी का इंतखाब किया है। फरीज़ा की बात की जाए तो ये मुकद्दस इमारतों की हिफाजत के बारे में हो सकता है या फिर ये दुश्मनों की जासूसी के मुतालिक भी हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं उस किरदार की जिसने इस सीरीज में लंबे अरसे तक काम किया और वो इस सीरीज का अहम किरदार भी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलजान खातून की। सलजान खातून का किरदार एक नहायत अहम किरदार था और इस किरदार को मदाहों ने खूब पसंद भी किया और सलजान खातून ने खूब दाद भी बटोरी। लेकिन अब इस किरदार का इस सीरीज से रुखसत होने का वक्त आ पहुंचा है और जैसा कि आपने देखा कि अब सलजान खातून सीरीज में बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसकी यही वजह है कि इस किरदार से नाज़रीन की तवज्जो हटाई जा रही है और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इस किरदार को निभाने वाली अदाकारा डीटम बॉल्चन मां बनने वाली हैं और इसी वजह से अब उन्हें सीरीज में कम दिखाया जा रहा है और सुनने में ये आया है कि वो जल्द ही इस सीरीज से रुखसत हो जाएंगी। नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।